जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज का जो टॉपिक है आपका भारत में जो खनिज संसाधन है उनके बारे में, और इसमें हम लोग विश्व के खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। और एक ही बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो उत्पादन पूछा जाता है ये करंट का टॉपिक है। उसको हम बता तो सकते थे, लेकिन क्या है कभी कभी ये आंकड़े होते हैं कि जो साल बाद जो हर साल क्या चेंज हुआ करते हैं, तो वो चीज़ आप क्या है करंट में पढ़ सकते हैं। जैसे पूछा जाए कि अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, और क्या कहते हैं जिप्सम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आंकड़े जो है बदल जाते हैं, तो इसको छोड़ के जो और आपके बनते हैं खनिज संसाधन से, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज आपका भारत में खनिज पदार्थ या खनिज संसाधन। हम चर्चा करेंगे केवल आज भारत में, आगे हम विश्व में भी क्या करेंगे, ये खनिज पदार्थ के बारे में जानेंगे। देखिए आपका है पहला टॉपिक है आपका खनिज पदार्थ। तो पहले हम यहाँ पे जो आपके इनसे संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहला आपको शब्द है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा आपका जो है भारतीय खान ब्यूरो। भारतीय खान ब्यूरो ये भी कहाँ पे है, ये भी आपका नागपुर में है। एक चीज़ आपको यहाँ पे और बढ़ा लेना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भी आपका कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है, यही पे आप बढ़ा लेना। और इन दोनों संस्थाओं का काम है खनिज पदार्थों की जो खोज करना, सर्वे करना। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जैसे कहीं पे खनिज पदार्थ बताया जाता है कि जैसे हम कह दें कि आपके कानपुर शहर में क्या है, यहाँ पे खनिज पदार्थ है, तो यहाँ पे जो खोज के लिए, सर्वे के लिए कौन से आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, तो भारतीय खान ब्यूरो से, यहाँ से लोग आते हैं। दूसरा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। तो यहाँ के जो ये संस्था है, इनके जो सदस्य हैं वही लोग क्या है सर्वे करते हैं खनिज पदार्थों के बारे में। तो एक पॉइंट और यहाँ बढ़ा लेना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये आपको कोलकाता में है। कहाँ पे है, कोलकाता में है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड हम देखेंगे केंद्रीय खान एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय खान एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पे है, धनबाद में है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि केंद्रीय खान एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ये आपका धनबाद में है। धनबाद कहाँ पे, आपका झारखंड में है। जैसे झरिया है, धनबाद है, ये आपके कहाँ पे है, झारखंड में है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला, ये आपका जमशेदपुर में, कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये आपका उदयपुर में है। और फिर आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये आपका खेतड़ी में है, और खेतड़ी में ही तांबे की जो मुख्य रूप से खान है। अब खेतड़ी में तांबे की खान है, तांबे के अलावा आपको वहाँ पे चांदी भी मिल जाती है और सीसा भी यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, ये खेतड़ी जो प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये भी जानना है कि जो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया है, तो आपको याद रखना है तांबा धातु का प्रयोग किया है। आगे हम देखेंगे भारतीय खनिज का हृदय स्थल। तो भारतीय खनिज का हृदय स्थल भारत में किस स्थान को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। जैसे आपका नागपुर पठार वगैरह है, और आपका जैसे हम कहते हैं गोंडवाना क्षेत्र में सब आते हैं। मुख्य रूप से जो नागपुर छोटा नागपुर पठार है ये सब उत्तर पूर्वी में आता है, और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे छोटा नागपुर पठार को एक उपनाम दिया गया है, रूर प्रदेश। क्वेश्चन आएगा भारत के किस पठार को रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, तो आपको याद रखना है छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है आपका जैसे अभ्रक है, तो अभ्रक जैसे आप देखेंगे इसमें केवल एक पॉइंट याद रखिएगा कि अभ्रक जैसे है, इसमें जो रूबी अभ्रक होता है जिसे हम लोग मस्कोविट अभ्रक भी कहते हैं, ये सबसे उत्तम कोट का या फिर सबसे अच्छा अभ्रक होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए अभ्रक के उत्पादन में कभी बिहार हो जाता है, कहीं आपका झारखंड हो जाता है, कहीं आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। तो ये करंट का टॉपिक है, इसको आप अपने हिसाब से करंट में देख लेना कि अभ्रक के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य जो है अग्रणी है। कभी बिहार, कभी झारखंड, कभी ये आंध्र प्रदेश हो जाता है। आगे हम देखेंगे सोना। तो सोना जैसे हम देखेंगे
तो सोने की जो खाने हैं भारत में दोनों कर्नाटक में है। एक आपका है कोलार की खान, जिसके ऊपर आप जानते हैं कि केजीएफ मूवी भी बनी है, तो कोलार की खान है, और दूसरी हट्टी की खान है। ये दोनों आपके कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। कोलार की खान और हट्टी की खान, इनका संबंध किससे है? स्वर्ण से है, गोल्ड से है। आगे हम देखेंगे हीरा। हीरा और ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला खनिज पदार्थ होता है। और हीरा और ग्रेफाइट जो है, ये दोनों क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप। हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। लेकिन दोनों में एक विशेष अंतर होता है कि हीरा जो है बिजली का या फिर विद्युत का कुचालक होता है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है ये आपका सुचालक होता है। ये क्या होता है? आपका सुचालक होता है। सबसे अंतर। और ये क्या होता है? आपका कुचालक होता है। इसको याद रखिएगा कि हीरा जो है विद्युत का, बिजली का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है ये आपका सुचालक होता है। अब दोनों क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। दोनों क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि जैसे हीरा है आपका, क्या है? आपका हीरा है, तो काला हीरा जैसे है, और काला हीरा हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे काला हीरा से क्या क्वेश्चन बनता है? जैसे आपने देखा होगा हम लोग शीशा घर में लगवाते हैं तो उसकी कटिंग करवाते हैं, तो कटिंग करने में किस हीरे का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है काले हीरे का प्रयोग किया जाता है। आपको अच्छे से याद रखना है। एक क्वेश्चन साइंस में यह बनता है कि हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, ये प्रकाश में आप लोग पढ़े होंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको भी आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। एक मरीचिका, एक हीरे का चमकना। 2 पॉइंट आपको याद रखना है, एक हीरे का चमकना, एक मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। ये दोनों जो उदाहरण हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, ये क्या है? उदाहरण है। आगे हम देखेंगे, यहाँ हमने बता दिया है कि जो काले हीरे से ये क्षण होती है, इसी से शीशे को काटा जाता है। अब देखिए हीरे की खानें हैं, एक पन्ना की खान है, गोलकुंडा की खान है, और रायपुर गरियाबंद। तो ये जो तीनों खाने हैं, ठीक है, तो ये चीज़ किसकी है? हीरा की है। पन्ना की खान आपकी एमपी में है, ये तो पता ही होगा, एमपी में है। और गोलकुंडा की खान ये आंध्र प्रदेश में है, और ये रायपुर की कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में। तो पन्ना की खान ये हीरे से संबंधित है, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा आप कौन सी खान है? गोलकुंडा की खान किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। किससे संबंधित है? हीरा से संबंधित है। और तीसरी खान है रायपुर गरियाबंद, ये खान जो है ये किससे संबंधित है? हीरे से। और किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। आगे हम देखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को क्रिस्टलीय कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय कार्बन, अथवा ब्लैक लेड कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आएगा कि ब्लैक लेड के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट होगा, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ये भी क्या है? कार्बन का अपर रूप है। ये क्या है? आपका कार्बन का अपर रूप है, इसको आपको याद रखना है। और पेंसिल का लेड बहुत पूछा जाता है कि पेंसिल का लेड किसका बना होता है, तो या फिर पेंसिल के लेड में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि पेंसिल का जो लेड होता है ये जो है इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा मंदक के रूप में, जो परमाणु रिएक्टर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है कि यूपी का एकमात्र जो है परमाणु रिएक्टर, ये आपका कहाँ पे? बुलंदशहर में एक स्थान है, नरौरा। तो नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, तो ये परमाणु विद्युत केंद्र है, यूपी का एकमात्र है। अगर पहला पूछे तो महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है? तारापुर में है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पे है? वो आपका तारापुर में है। यूपी का अभी तक एकमात्र कहाँ पे है? ये नरौरा बुलंदशहर में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और परमाणु रिएक्टर में जो मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे शीशा। तो शीशा में हम देखेंगे जावर की खान, ठीक है। जावर की खान आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ये पूछेगा कि जावर की खान किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। इसका संबंध किस खनिज पदार्थ से है? तो शीशा से है। किससे है? शीशा से है। और शीशे का जो अयस्क होता है गैलेना होता है। क्या होता है? गैलेना। फिलहाल गैलेना मैंने लिख दिया है। तो जितने भी आपके क्या हैं धातुएं होती हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, सबके अयस्क होते हैं। ये रसायन विज्ञान का टॉपिक है।
तो रसायन विज्ञान जब पढ़ाया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि जैसे हम कहते हैं पारे का अयस्क क्या है, शून्यवार होता है, शीशे का अयस्क क्या है आपका, ये आपका गलना होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और प्राकृतिक रूप से मुक्त रूप से शीशा जो है नहीं पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे जिप्सम। तो जिप्सम जैसे है, तो जिप्सम से केवल आपको ये याद रखना है कि जिप्सम का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए जिप्सम का प्रयोग खेतों में भी किया जाता है उनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे हम देखेंगे अमोनियम सल्फेट के रूप में किया जाता है। रासायनिक उर्वरक, या रासायनिक उर्वरक का मतलब यही है कि जैसे खेतों में क्या उनकी उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सीमेंट में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सीमेंट की खोज किसने की है? जोसेफ अस्पर्डिन ने किया है। ये भी आप पॉइंट बना के लिख लेना कि सीमेंट की खोज किसने की है? जोसेफ अस्पर्डिन ने सीमेंट की खोज की है। आगे हम देखेंगे कोयला। तो कोयला जैसे आपसे पूछे तो कोयले के जो प्रकार हैं, कोयले के जो प्रकार हैं ये आपके कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका पीट कोयला होता है, दूसरा लिग्नाइट कोयला है, तीसरा बिटुमिनस कोयला है, और चौथा क्या है आपका? एंथ्रोसाइट कोयला। क्या है आपका? एंथ्रोसाइट कोयला है। ये चारों कोयले के जो प्रकार हैं, अब यहाँ पॉइंट आपसे बोल रहे हैं, आप लिख लेना। तो इन चारों में सबसे खराब कोयला क्या होता है? पीट कोयला। सबसे खराब कोयला क्या होता है? पीट कोयला, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि सबसे ज़्यादा जो नमी होती है वो किस कोयले में होती है? तो पीट कोयले में होती है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है पीट कोयले में, कि जो है सबसे खराब या फिर सबसे नमी जो है किस कोयले में होती है? पीट कोयले में होती है। और इसको जलाने के बाद सर्वाधिक मात्रा में राख निकलती है। क्या निकलती है? राख निकलती है। ठीक है। आगे हम देखेंगे ये लिग्नाइट कोयला। क्या आपका? लिग्नाइट कोयला है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूरा कोयला भी कहते हैं। और दूसरा पॉइंट बनेगा इससे, ये आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो लिग्नाइट कोयले से क्या पॉइंट बनेंगे? तो पहला पॉइंट आप लिखिएगा कॉपी पे, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूरा कोयला। क्या कहते हैं? भूरा कोयला। और यह आग्नेय शैल का उदाहरण है। किस शैल का उदाहरण है? आग्नेय शैल का उदाहरण है। ये आपको याद रखना है। अब हम आएंगे बिटुमिनस में आएंगे। तो बिटुमिनस से आपको ये याद रखना है, ये अवसादी शैल का उदाहरण है। किसका? अवसादी शैल का उदाहरण है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर पूछे किस प्रकार के कोयले की अधिकता है, तो आपको याद रखना है जो अवसादी क्रम है जिसे बिटुमिनस कहते हैं, तो यही जो कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे हम देखेंगे एंथ्रोसाइट। और एंथ्रोसाइट से भी 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि ये आपका क्या कहते हैं, ये रूपांतरित या कायांतरित सेल का उदाहरण है। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रोसाइट कोयला। क्या होगा? एंथ्रोसाइट कोयला। ये कोयले के प्रकार हैं। 4 पॉइंट आपसे हमने दोनों से बता दिया है। तो ये आपका आग्नेय का उदाहरण है, ये अवसादी का है, ये रूपांतरित का है। इसे भूरा कोयला कहते हैं। और ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसे कहते हैं, ये किसका उदाहरण है? कायांतरित का है। और ये जो है सबसे अच्छा कोयला पाया जाता है। अगर आपसे पूछें कि जो एंथ्रोसाइट कोयला भारत में कहीं पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा केवल जम्मू कश्मीर में एंथ्रोसाइट कोयला जो है पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम है। और सबसे खराब कोयला क्या होता है? पीट। इसको जलाने से क्या है? सर्वाधिक मात्रा में राख प्राप्त होती है। और सबसे ज़्यादा जो नमी होती है पीट कोयले में होती है। आगे हम देखेंगे कुछ खाने हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर तलचर की खान का संबंध किससे है? कोयला से है। किससे है? तलचर की खान का संबंध किससे है? कोयला से है। झरिया है, ये भी कोयले से संबंधित है। जादूगोड़ा की खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना कि जादूगोड़ा की खान ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे यूपी में यूरेनियम के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर क्या होगा? ललितपुर। तो यूपी में ललितपुर है। और जबकि ऐसे पूछे कि जादूगोड़ा की खान किससे संबंधित है? यूरेनियम से संबंधित है। तो नेक्स्ट है आपका खेतड़ी। और खेतड़ी भी पीछे बता चुके हैं, तांबे की खान से संबंधित है। और फिर रानीगंज, ये पश्चिम बंगाल में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक समाप्त होता है।
और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी चीज़ें जो है इसमें करंट में शामिल होती हैं उनको मैंने नहीं बताया है। तो ये चीज़ आप पेपर के पहले आप तैयारी करते हैं तो उनको क्या करंट की कॉपी में देखेंगे अलग-अलग जो आपके क्या हैं कि कौन-सा राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर उसके उत्पादन में और भंडारण में, ये जो क्रम है ये आपके जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो रोज़ाना की तरह आज भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको बताना है कि जैसे आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको 2 चीज़ें बताना है। www का फुल फॉर्म बताना है और इसकी खोज किसने की है, ये 2 पॉइंट आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। क्या है? फिर से सुनिए, www का फुल फॉर्म क्या होता है? और दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी खोज किस व्यक्ति ने की है? इन दोनों सवालों का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।